चाहते हैं। जो गलतियां दशकों से होती आ रही हैं, शताब्दियों से होती आ रही हैं, क्या आप उन्हीं गलतियों के साथ जीना चाहते हैं या अब कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब इसके बाद देश में दो वर्ग बंट जाएंगे। देश दो वर्गों में बंट जाएगा। एक वर्ग उन लोगों का होगा जो आतंकवादियों को शहीद मानते हैं। एक वर्ग मीडिया के उन लोगों का बन जाएगा जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं लिखते, मिलिटेंट लिखते हैं। जो आतंकवादियों को लीडर लिखते हैं, जो आतंकवादियों को कभी तो मासूम पेंटर बताते हैं, कभी एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बच्चा बताते हैं। एक वो लोग हो जाएंगे और दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जो हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं। एक वर्ग उनका होगा जो आतंकवादियों के नाम से स्मारक बनाना चाहते हैं। अफजल गुरु प्रेमी, जो अफजल गुरु के प्रेमी लोग हैं, अफजल प्रेमी गैंग जिसे हम कहते हैं, एक वर्ग ये बन जाएगा। वो खुलेआम अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाएंगे। आतंकवादियों की फांसी की सजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेंगे आधी रात को। एक वर्ग वो है। और एक वर्ग उनका होगा जो चाहते हैं कि आतंकवादियों की लाशों को कूड़े के ढेर में जलाया जाए और आतंकवादियों से अंतिम संस्कार का हक छीन लिया जाए। अब आपको तय करना है। कल से अब तक देश के करोड़ों लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिस तरह से हमारा समर्थन किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि इस देश के करोड़ों लोग अब जिहादियों और देश की अखंडता के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। और आज आप सबके लिए ताली बजाने का मन कर रहा है। आप चाहें तो एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं, एक दूसरे को शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे के बाद हमने देश में एक नई तरह की एकता देखी है। आप सबकी शक्ति मुट्ठी भर लोगों की शक्ति से कहीं ज्यादा है। हमारे साथ आप खड़े हैं, इस देश की जनता खड़ी है और इस तथ्य ने हमारे इरादों को अब और मजबूत कर दिया है। इसलिए ये लड़ाई हम और मजबूती से लड़ पाएंगे और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले आज आप अपनी ही खबर देखिए, अपने आप को देखिए, भारत को देखिए, इस देश को देखिए कि कैसे देश के बड़े बड़े लोगों से लेकर देश के आम लोगों तक सबने हमें समर्थन दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है और कैसे पूरा भारत अब एक सूत्र में बंध गया है। सुधीर चौधरी जी पे जो FIR दर्ज हुई है केरल में, उन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई थी जो देश में आज चल रहा है, और JNK की जो उन्होंने जमीनी हकीकत दिखाई है, उसको लेकर उसके विरोध में एक केरल में FIR दर्ज की है सुधीर चौधरी जी के खिलाफ में, जो बहुत दुखद है हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि जमीनी सच्चाई बताना जरूरी है सभी को। और हमेशा वो देश में जो भी बातें चलती हैं उसकी सच्चाई दिखाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं। मैं सुधीर चौधरी जी के साथ खड़ा हूँ और हमेशा साथ, ऐसे जो भी देश के लिए बातें कर, देश के लिए जो लड़ेगा उसके हमेशा साथ खड़ा हूँ। जिस तरह से सुधीर चौधरी जी ने जी न्यूज के ऊपर अपनी बेबाक राय रखी और सच दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत की, उसके बाद सुधीर चौधरी जी के ऊपर केरला के अंदर FIR दर्ज हुई। पूरा हिंदुस्तान सुधीर चौधरी जी के साथ खड़ा है और मैं भी सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज के साथ खड़े, क्योंकि जो देशभक्त पत्रकार हैं, जब भी वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को अपनी बेबाक राय रखने का अधिकार है और मैं इतना कहूंगी कि सुधीर चौधरी जी, अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं कहूंगी कि आप ये गुनाह बार बार करें। सुधीर चौधरी जो कि देश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ZTV के DNA प्रोग्राम में जो उन्होंने सच के साथ बोलते हुए बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाया और वो सच केरला सरकार को स्वीकार नहीं हुआ। केरला सरकार ने एक सच बोलने वाले, क्रेडिबल तथ्यों के साथ बोलने वाले सुधीर चौधरी के ऊपर जो FIR लॉन्च की है, हम इसकी जोरदार शब्दों में पुरजोर निंदा करते हैं। डेमोक्रेसी के बाद मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ है देश का और ये क्रेडिबल एक इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर हमला है। जी न्यूज जो है वो राष्ट्रहित की खबरों का प्रचार प्रसारण करता है, लाखों लोग उसको देखते हैं।
सुधीर जिसके